दोस्तों, आप सभी का मीन राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, इस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ दो। यह बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं है। जिस पर तुम जान लुटा रहे हो, वही आस्तीन का सांप तुम्हारी जान लेना चाहता है। इसका नाम जब तुम जानोगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, इंसानियत पर से विश्वास उठ जाएगा। लेकिन अगर आज इसका नाम नहीं जाना तो भरी जवानी में रोड पर आ जाओगे, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी और यह इंसान बहुत राजाओं जैसी जिंदगी जिएगा तुम्हें बर्बाद करके। तुम बहुत भोले हो, तुम अच्छे कामों वाले इंसान हो। तुम्हारा दिल ऐसा है कि तुम कभी किसी के आंसू आने की वजह नहीं बनते। तुम भूखों को भोजन कराते हो, सड़क पर चल रहे जानवरों को प्यार करते हो, उनकी सेवा करते हो। जब कोई तुम्हारे दरवाजे पर बहुत उम्मीद से कुछ मांगने आता है तो तुम कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। तुम्हारे इसी व्यक्तित्व के कारण तुमने चारों तरफ बहुत नाम कमाया है। लेकिन कभी कभी हमारी प्रसिद्धि हमारे अपनों से ही हमारी दुश्मनी करा देती है। जब देखा जाता है कि इसे तो सब पूछ रहे हैं, इसका सब सम्मान कर रहे हैं और हमें कोई नहीं पूछता, हमें कोई नहीं बुलाता, तो वही इंसान जो हमारा अपना था वो हमसे ईर्ष्या करने लगता है। समय के साथ वो हमें अपना दुश्मन मानने लगता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है जहां पारिवारिक बंटवारे की नौबत आ जाती है। जमीन जायदाद के मामले उलझ जाते हैं, बात मारपीट पर आ जाती है। एक ऐसा दौर आ जाता है जहां एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के घर कदम तक नहीं रखता, यहां तक कि घर की शादी में भी आना जाना नहीं होता। ऐसे दिन कलयुग के समय में देखने को मिल रहे हैं, जहां एक मां मिलकर 4 बेटों को संभाल लेती है, लेकिन 4 बेटे मिलकर भी एक मां को नहीं संभाल पा रहे हैं। यह दुनिया बहुत बदल चुकी है, इंसानियत यहां पर मर चुकी है। अगर दोस्तों तुम्हें ऐसा लगता है दोस्तों कि कलयुग के इस दौर में कोई तुम्हारा अपना है, तो वो तुम्हें जन्म देने वाले माता पिता हैं। तुम्हारे सगे भाई बहन भी तुम्हारे अपने नहीं हैं, क्योंकि हर हाल में एक ना एक दिन वो अपना असली चेहरा तुम्हें दिखा ही देंगे। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। गुरुजी ने तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। आज किसी अपने की सच्चाई सामने आने वाली है और तुम्हें तुम्हारी गलतियां भी बताने वाले हैं कि किन गलतियों के कारण तुम्हें बार बार निराशा का सामना करना पड़ता है। गुरुजी ने इस वीडियो के अंत में उपाय भी बता दिए हैं ताकि तुम शत्रु बाधा की समस्या से मुक्त हो जाओ और दुश्मन तुम्हारा कुछ भी न बिगाड़ सके। इसलिए तुम्हें वीडियो अंत तक देखनी होगी ताकि तुम्हारा फायदा हो सके। गुरुजी तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारे लिए इसलिए बनाई गई है ताकि तुम्हारे भविष्य में जो 3 बड़ी होने वाली है वो अनहोनी रुक जाए। काफी समय से आस्तीन का सांप तुम्हारे लिए षड्यंत्र बना रहा है। ये गद्दार अब ना लाभ रहे। इरादों में सफल हो उससे पहले तुम 3 सावधानी बरतकर उसके षड्यंत्र पर पानी फेर सकते हो। गुरुजी एक एक करके सारी बातें तुम्हें बताएंगे। तुम्हारा फर्ज बनता है तुम वीडियो का अंत तक देखो, क्योंकि आज की यह वीडियो तुम्हारा 1 दिन या 2 दिन नहीं बनाएगी, बल्कि आने वाला पूरा भविष्य बना देगी और हर प्रकार के दुश्मन को रास्ते से हटा देगी। इसलिए गुरुजी चाहते हैं तुम बिल्कुल अंत तक वीडियो के साथ बने रहो और एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारे मन में कोई विचार आपा हो रहा है, चाहे वो विचार किसी लड़की का हो, चाहे वो विचार व्यापार का हो, नौकरी का हो, तो सारे विचारों को दिमाग से हटा देना, अपने दिमाग को एकदम शांत कर लेना और चुपचाप अकेले कोने में बैठकर हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि गुरुजी ने कुछ ऐसी ऐसी बातें बता दी हैं जो आप किसी को बता नहीं पाओगे। इन बातों को सुनकर आपके दिल को गहरा झटका लगेगा, लेकिन आपको एक बात समझ आएगी कि ये सारी बातें मेरे भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बात का और ध्यान रखना, अक्सर आपको कोई ज्ञान की बात पता चलती है, अपने अच्छे की बात पता चलती है, तो आप अपने करीबी दोस्तों में, करीबी रिश्तेदारों में, जिन्हें आप अपना खास मानते हैं, उनके साथ जरूर साझा करते हैं। लेकिन गुरुजी तुम्हें जो बातें बताने वाले हैं वो किसी को मत बताना। ये बातें बस अपने मन में गांठ बांध कर रख लेना और जिंदगी भर याद रखना। कोई दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और कोई तुम्हारा बुरा सोचेगा तो वो अपने बनाए षड्यंत्र में खुश बच जाएगा। आगे बढ़ने से पहले सच्चे माता रानी के भक्त इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय माता दी लिखेगा, आज उसका बहुत बिगड़ा काम बनने वाला है।
दोस्तों, हमने हमेशा सबकी मदद की है, बात किसी भी रिश्ते की हो। जब भी किसी रिश्तेदार ने हमारे सामने मदद के लिए हाथ फैलाए हैं, बात चाहे पैसों की हो, बात चाहे गाड़ी की हो, बात चाहे आंधी रात को उनके घर पहुंचने की हो, हमने हर हाल में बड़प्पन दिखाया है और हम उनकी सेवा में हाजिर हुए हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी आपको नहीं लगता, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जरा सी गलती पर हमें नीचा दिखा देते हैं। हमारी जरा सी गलती पर हमें 4 जनों के सामने आढ़ा टेढ़ा सुना देते हैं। इन लोगों की हमने बहुत मदद की है, फिर भी हमें नीचा दिखाने से पहले ये 2 बार नहीं सोचते। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में भी जरूर होंगे, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया होगा और अपना काम छोड़कर उनकी मदद की होगी, उनका काम करा होगा। लेकिन फिर भी जब तुम्हें धोखा मिला होगा तो तुम्हें दिल से बहुत बुरा लगा होगा। ऐसा तुम्हारे साथ बार बार होता है। इस जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? लोगों से उम्मीद रखना कि वो हमारे काम आएंगे, और हमारी यही उम्मीद बार बार जब टूटती है तो हमारा दिल टूटता है, फिर हमें दुख होता है, हम गुस्सा करते हैं, गुस्से में इधर उधर चीजें फेंकने लगते हैं। यानी किसी तीसरे इंसान की वजह से हम खुद का नुकसान करते हैं। एक तो गुस्सैल स्वभाव की वजह से हमारे स्वास्थ्य पर हम नुकसान होता है, क्योंकि गुस्सा आता तो अकेला ही ले जाता, हमारा सब कुछ है। अब जो महंगी महंगी चीजें गुस्से में हम फेंक देते हैं, वो चीजें टूट जाती है तो आर्थिक तौर पर भी नुकसान होता है। तो तुम्हें सबसे पहले यह बात समझनी होगी कि कोई भी इंसान हो, वो केवल और केवल पहले अपने फायदे की सोचता है। लोग तुम्हें सही सलाह दें या न दें, तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हें अपने फैसले खुद लेने आने चाहिए। तुम में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें अपनी जिंदगी में कुछ फैसला लेना होगा तो वो पहले अपने करीबी मित्र से बात करेंगे, फिर अपनी बहन या अपने भाई से बात करेंगे, या किसी रिश्तेदार से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि मैं ये करने वाला हूं, ये सही रहेगा या नहीं। अब मान लो तुमने एक अच्छे इंसान से सलाह लेने की बजाय एक आस्तीन के सांप से सलाह ले ली, तो सोचो तुम्हारा भविष्य क्या होगा। हर बार तुम कुछ अच्छा सोचोगे, लेकिन ये इंसान तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। हर बार तुम्हें ये गलत सलाह देगा कि ये काम तू मत कर, इस काम में कई लोगों के पैसे डूब गए हैं, तू ये काम करेगा तो तू भी अमीर से गरीब बन जाएगा, दर दर की ठोकर खाएगा। अब वो आपके मन में इतनी नकारात्मकता डाल देगा कि आप सोचोगे कि छोड़ो ये काम मुझे नहीं करना। लेकिन अगर तुम्हें भरोसा है कि तुम वो काम कर सकते हो, तुम्हें वो काम दिल से करना है, तुम ठान चुके हो, तो किसी से पूछकर कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें जरूरत है बस भगवान के आशीर्वाद की, और अगर वो तुम्हें मिल गया और तुमने मेहनत अच्छी करी तो हर काम में बाजी मारी जा सकती है। लेकिन दुनिया के भरोसे रहकर 4 लोगों में कंधे 4 लोगों की साझेदार बात सुनकर हर डिसीजन लेते रहोगे, हर फैसला करते रहोगे, तो जिंदगी में कुछ भी हाथ नहीं लग पाएगा। क्योंकि जब भी तुम कुछ बड़ा करने की सोचोगे, कुछ अच्छा करने की सोचोगे, किसी अच्छे रास्ते पर निकलोगे, तो ये जो रिश्तेदार है जलेंगे। और जब आप इनसे ही इस बारे में बात करोगे तो आपको एक ही बात कहेंगे कि ये काम मत कर, तू उलझ जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों को कभी कभी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। कभी कभी दोस्तों छत पर अकेले बैठकर एकदम शांत मन करके खुद के हृदय से बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हैं। और बचपन से लेकर आज तक क्या तुमने कम संघर्ष किया है? जब तुम स्कूल में थे, गरीबी के कारण तुमने बहुत दुख देखा। बाकी बच्चों के पास अच्छी अच्छी चीजें हुआ करती थीं, लेकिन तुम्हारे पास वो चीजें नहीं थी। वहां तुम्हें सीखने को मिला कि जो मेरे पास है मैं उससे भी पढ़ सकता हूं, मैं उससे भी आगे बढ़ सकता हूं। जब तुम थोड़ा और बड़े हुए तब तुम्हारे किसी पैसे वाले दोस्त के पास कार आ गई, किसी दोस्त के पास महंगा आईफोन आ गया, लेकिन फिर भी तुमने खुद को समझाया कि मैं भी मेहनत करूंगा, और मेहनत के दम पर ये पीढ़ी ये दे दिया, सब कुछ हासिल करूंगा। यानी जिंदगी में किसी के पास कुछ है और किसी के पास कुछ नहीं है, लेकिन तुमने हमेशा अपनी जिंदगी को अनुभवों से जिया है, संघर्षों से जिया है। तो सोचो तुम्हारे पास कितना अनुभव है, तुम कितना जिंदगी को जान चुके हो। तो क्या तुम एक फैसला नहीं ले सकते? एक फैसले के लिए तुम किसी और पर निर्भर कैसे रह सकते हो? फिर तुम्हें गलत राय मिल जाती है, और वो गलत राय तुम्हारा सारा काम चौपट करवा देती है। गुरुजी तुम्हें आगे उस व्यक्ति का नाम बताएंगे जिसने तुम्हारी जिंदगी नरक बना रखी है। तुम 3 सावधानी बरत लेना, पूरी जिंदगी में कोई तुम्हें पीछे नहीं कर पाएगा। इन 3 सावधानियों को बरतकर तुम
हर सफलता के मुकाम को हासिल कर पाओगे और काली नजर, तंत्र क्रिया, टोना टोटका या काला जादू कभी तुम पर असर नहीं कर पाएगा। सबसे पहले सावधानी तुम्हें क्या बरतनी है कि तुम्हें अपने चरित्र को और अपने कर्म को साफ करके चलना है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में होते हैं जो बदले की भावना रखते हैं कि इसने मेरे साथ गलत किया था तो अब मैं भी इसके साथ गलत करूंगा। लेकिन बदले की ये भावना का भी अंत नहीं लेती। आप उसका बुरा करोगे, फिर वो आपका और डबल बुरा करेगा, फिर आप उसका और बुरा करोगे। ये सिलसिला चलता रहेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बदला लेने वाला बड़ा नहीं होता, माफ करने वाला बड़ा होता है। तो अगर तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी हो गई है तो उसे माफ कर दो। उसके साथ दुश्मनी निभाने में अपना कीमती समय बर्बाद मत करो, क्योंकि अभी हमारे जवानी के दिन चल रहे हैं। ये समय मेहनत करने का है, आगे बढ़ने का है ना कि लड़ाई झगड़ों में फंसने का है। तुम्हें मेहनत को अपना हथियार बनाना है। जब तुम बड़े मुकाम पर पहुंच जाओगे तो ये लोग यूं ही जलकर मर जाएंगे। इसीलिए गुरुजी तुम्हें सलाह दे रहे हैं पहली सावधानी बरतने की कि तुम्हें किसी का बुरा नहीं सोचना है, तुम्हें किसी का बुरा नहीं करना है। कभी कभी जब चार जने आपस में मिलते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्रियां हो, किसी पांचवे की बात आ ही जाती है कि वो तो ऐसा है, वो तो ऐसी ऐसी हरकतें करता है, तो ऐसी बुराइयां हमें नहीं करनी है। हो सकता है वहां पर कोई एक ऐसा इंसान मौजूद हो जो आपके बारे में उस व्यक्ति को जाकर बता दे कि उसने तेरे बारे में ऐसा ऐसा कहा है। अब होगा क्या, आपने जितना नहीं कहा था लोग उतना बढ़ा चढ़ाकर उसे बताएंगे और फिर आपकी और उसकी दुश्मनी पक्की हो जाएगी, क्योंकि लोग उसके मन में आपके लिए जहर भर देंगे कि आप उससे नफरत करते हैं, तो सार्वजनिक तौर पर किसी की बुराई नहीं करनी है, वरना आप बुरे फंस सकते हो। साथ ही साथ एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि हमें पूरी तरह से अपने काम से मतलब होना चाहिए। जिस प्रकार हाथी रास्ते से गुजरता है तो ढेर सारे कुत्ते भौंकते हैं, पर क्या हाथी एक एक कुत्ते को जवाब देगा? बिल्कुल भी नहीं। वो सीधा अपने लक्ष्य पर रवाना होगा। तुम जब रास्ते पर चलोगे तो इसे ताने मारने वाले लोग मिलेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने वाले लोग मिलेंगे, तुम्हारे अतीत को बार बार तुम्हें याद दिलाने वाले लोग मिलेंगे, तुम्हारी राह भटकाने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन ये तुम्हारे हाथ में, तुम किसकी सुनते हो? तुम उन लोगों को जवाब देने में अपना समय बर्बाद कर देते हो या मेहनत करके आगे बढ़ते हो और उन लोगों का मुंह अपनी सफलता से बंद कर देते हो? तो पहली सावधानी तो आप बरत लेंगे। अब दूसरी सावधानी क्या है? बहुत ध्यान से सुनना, वरना सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। तुम्हारी दूसरी सावधानी है दिखावा करने की आदत, जो कि आज के दौर के हर मनुष्य में है। कहीं घूमने गए हैं तो इंस्टाग्राम पर फोटो डालना जरूरी है कि हम तो यहाँ घूम रहे हैं, ताकि बाकी लोग भी देखें कि ये कितने पैसे वाले बड़ी बड़ी जगह पर जाते घूमते हैं। मान लो कोई गाड़ी खरीद ली तो तुरंत फोटो डालकर सबको दिखाते हैं कि हमने नई कार खरीदी है। कभी कभी तो नया जमीन खरीदने पर, नए घर खरीदने पर आस पड़ोसियों के सामने चौड़े होकर बोलते हैं कि अभी हमारा जमीन का सौदा हुआ है, इतने लाख रुपए हमारे हिस्से में आए हैं। अब आपको क्या लगता है कि इस तरह के दिखावे से चार जनों के बीच में वेरी वैल्यू बढ़ेगी कि ये लोग तो बहुत पैसे वाले हैं? सब लोग सोचेंगे कि ये कितना कमाते हैं, कितना घूमते हैं, कितना खाते पीते हैं। अब वो लोग तुमसे प्रभावित नहीं होते। तुम्हारे दिखावा करने की वजह से वो लोग तुमसे जलते हैं। वो लोग तुम्हारी बराबरी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते, इसलिए तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं। कभी कभी ये चीजें रिश्तेदारी में ज्यादा होती हैं। मान लो तुम अपने घर पर नया फ्रिज लेकर आए और तुम्हारा रिश्तेदार किसी दिन चाय पीने तुम्हारे घर पर आ गया और वो तुम्हारा नया फ्रिज देखता है, तो वो जलेगा जरूर कि ये तो हमारे अपने वाले हैं, बड़ा फ्रिज लेकर आ गए, बड़े टीवी लेकर आ गए, घर में इनके ऐसे ही है और हमारे यहां तो कुछ भी नहीं है। तो वही इंसान जो तुम्हारा अपना था, तुम्हारा बुरा सोचना शुरू कर देगा, तंत्र मंत्र करना शुरू कर देगा, काला जादू करना शुरू कर देगा। क्योंकि अगर वो पीछे रह गया और आप आगे निकल गए तो समाज में उसे सम्मान कौन देगा? इसलिए अक्सर एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से जलता है। कई बार हमारे घर की खुशियों में हम उन्हें शामिल नहीं करते, हमें ऐसा लगता है कि वो बुरा मान जाएंगे। कभी कभी जब आप कोई महंगी चीज खरीद कर लाते हैं तो उसे घर में चुपचाप रखते हैं, अपने रिश्तेदारों को नहीं बताते। इसके पीछे भी यही कारण होता है कि हमें ऐसा लगता है कि वो जलेंगे या फिर वो हमारे ऊपर कुछ करवा देंगे। लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं
एक इंसान सच में है जो तुम्हारी जिंदगी नरक बनाने वाला है। अब समय आ चुका है उसका नाम जानने का, क्योंकि तुम्हारी खुशियों को देखकर, तुम्हारे बढ़ते मान सम्मान को देखकर, तुम्हारे रुतबे को देखकर ये जल रहा है। चूंकि मेहनत के मामले में ये तुमसे मुकाबला नहीं कर पाता, तो अब इसके पास एक ही रास्ता बचा है, वो है तंत्र मंत्र या काला जादू। अगर इसने तुम्हारे ऊपर इस तरह की कोई क्रिया छोड़ दी तो तुम मानसिक रूप से परेशान हो जाओगे, धीरे धीरे पागलों जैसी हरकतें करने लगोगे, तुम्हारे अपने सहारे तुमसे दूर हो जाएंगे और धीरे धीरे तुम रोड पर आ जाओगे। इसलिए इसका नाम जान लेना हमारा आपसे विनम्र निवेदन है। इसका नाम जानकारी तुम बहुत बड़े खतरे को टाल सकते हो। इसका नाम जानकर तुम अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा दुश्मन है जो बहुत गिरी हुई सोच रखता है, क्योंकि इस इंसान का दिल पत्थर का है। ये अपने फायदे के लिए तुम्हारी जान भी ले सकता है। बहुत ध्यान से सुनना, इसका नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अंग्रेजी के टी अक्षर से इस व्यक्ति का नाम शुरू होता है। इसकी उम्र तकरीबन 30 से 40 वर्ष के बीच में है। क्योंकि आप इनसे छोटे हैं, बात को बहुत ध्यान से सुनना, और आप हुनर के मामले में इनसे बड़े हैं, टैलेंट के मामले में इनसे बड़े हैं, पैसों के मामले में धीरे धीरे इनसे ऊपर जाते जा रहे हैं। तो ये इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है कि हम तो इतने सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी यही के यही है, और आज का आया ये नया लड़का कितना आगे निकल गया। तो आपसे ये लोग जलते हैं, तो थोड़ा बच कर रहना टी नाम वाले व्यक्ति से, क्योंकि ये काली क्रिया करने वाला है। आप इससे थोड़ी बातचीत करना बंद कर दो। कभी कभी ये हमारे घर आ जाते हैं तो कुछ तांत्रिक चीजें छोड़कर चले जाते हैं। कभी कभी हम अपनी बोतल का पानी इन्हें पीने के लिए दे देते हैं, तो वो पानी तो हमारे घर का होता है, तो उसका इस्तेमाल करके भी ये तंत्र मंत्र कर देते हैं। तो तुम्हें ये सारी बातें समझनी होगी। गुरुजी सारी बातें तुम्हारे भलाई के लिए कर रहे हैं। गुरुजी चाहे तो तुम्हें इसका पूरा नाम बता दें, लेकिन हर इंसान की एक गोपनीयता होती है, उसे इस तरह सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। अब हम तुम्हें एक औरत का नाम बताने जा रहे हैं जो अक्सर तुम्हारी जानकारी इसे ले जाकर देती है। ये औरत तुम्हारे घर की हो सकती है, पड़ोस की हो सकती है। इसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। आर नाम वाली यह महिला तुम्हारे सभी घर के सदस्यों से अच्छी तरह से परिचित है और कान लगाए रखती है कि तुम्हारे घर में क्या बात चल रही है। चाहे बात तुम कर रहे हो, तुम्हारे परिवार वाले कर रहे हैं, हर समय तुम्हारे घर की बातों पर इनके कान लगे रहते हैं, क्योंकि ये दुश्मन के साथ मिली हुई है। इस महिला का तुम्हारे दुश्मन के साथ पुराना नाता रहा है और तुमसे ज्यादा ये उसे चाहती है। ये तुमसे प्रेम करने का दिखावा कर रही है, तुम्हारा ख्याल रखने का दिखावा कर रही है। वास्तविकता में तुम्हारी सच्चाई और तुम जो योजना बना रहे हो, जिस कदमों को तुम आगे बढ़ाने वाले हो, उसकी एक एक जानकारी दुश्मन को परोस रही है। इस औरत का नाम अंग्रेजी के आरक्षर से शुरू होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 25 से 47 वर्ष के बीच में है। इससे तुम थोड़ा बच कर रहना। ये जो दो लोगों के नाम हमने आपको बताए हैं, अगर इन्हें अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाला, तुरंत इनसे रिश्ता नहीं तोड़ा, तो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी नरक बना देंगे। अब गुरुजी शत्रु बाधा से बचने का एक उपाय तुम्हें बताने जा रहे हैं। ये उपाय अगर तुम करोगे तो तुम्हारे सारे दुश्मनों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हें करना बस इतना है कि तुम्हें एक नारियल लेना है। उस नारियल को तुम्हें अपनी मां के द्वारा खुद के ऊपर से 7 बार उबाल लेना है, यानी आपकी जो भी माता श्री है उनके हाथ में नारियल देना है। आपको नीचे आसन पर बैठ जाना है और उनसे कहना है, ये नारियल मेरे ऊपर से 7 बार उबाड़ दो। हनुमान जी का नाम लेते हुए मंगलवार के दिन ये काम आपको करना है। 7 बार सर से नारियल घुमाने के बाद तुम्हें यह नारियल चुपचाप हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके चरणों में रख देना है। हो सके तो थोड़ी सी दक्षिणा इसके साथ रख देना। ये बहुत चमत्कारिक उपाय है। मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को नारियल चढ़ाओगे अपने ऊपर से उबार कर, तो तुम्हारे दुश्मन तुमसे दूर होने लगेंगे, रास्ते के कांटे अपने आप हटने लगेंगे। क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, तो वो तुम्हारे सारे संकटों को हर लेंगे। हनुमान जी महाराज का दिव्य मंत्र रहेगा, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः। इस मंत्र का जाप करते रहोगे तो काली क्रियाएं तुमसे दूर रहेंगी। तंत्र मंत्र जादू टोने का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, लेकिन अगर यह नियम नहीं पाला तो तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना।